Good evening from the city of light, city of cricket, city of food, Karachi. Okay, this is ACC SBL now meeting 4. Huh? Meeting 1 में we already discussed क्या था the whole pre-scene पूरा हमने discuss कर लिया था. And then in meeting 2 I gave you my guess. It was about corporate governance. Meeting 3 में we discussed one more guess that was risk management. आज meeting 4 में इसको तो मैं guess कहूँगा ही नहीं, मेरे को लगता है it's a perfect hit, सही है ना. And we are talking about yes website and e-marketing, the marketing, actually marketing. और बड़ा खुला खुला वाजे लफ्ज़ों में. अच्छा, अगर आप लोगों ने मीटिंग 1, 2, 3 नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है. अच्छा, अभी ये देखेंगे इन्होंने जो ये ज़ाहिर है आपने मसाइल भी देखे इस कंपनी के पीवीएस के पेट सर्विसेज के मसाइल भी देखे. सब कुछ चल रहा है, डिक्लाइन रेवेन्यू, इनोवेशन प्रॉब्लम है, कॉस्ट, कंपटीशन, सो मेनी थिंग्स. और उसके बावजूद इनकी जो मार्केटिंग है, लाइक हाउ दे एडवर्टाइज एंड हाउ दे क्रिएट नीड एंड ट्राई टू सेटिस्फाई, बिकॉज दैट्स ऑल मार्केटिंग टेक्निकल ना. एक आम आदमी तो एडवर्टाइजमेंट इसे बोल देता है, लेकिन द टेक्निकल टर्म मार्केटिंग. तो दिस इज पेज नंबर 8 एंड हेयर paragraph 1, 2, 3, 4, I think it's 5. PVS has to date relied on the visibility of its town center location and word of mouth recommendation to attract new customers. यानी वही ट्रेडिशनल तरीका कि रोड पे दुकान होगी, फ्रंट पे तो ब्रांड विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी और लोग आ जाएंगे. यानी रोड की दुकान देखिए जैसे बर्गर. लेकिन डेवलप नेशंस में और अब इवन अंडर डेवलप नेशंस में भी आफ्टर दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस ऑल मार्केटिंग स्टफ और ये जो गूगल मार्केटिंग एसईओ ये चीज़ें चल रही है, नोबडी लुक एट द बोर्ड. यार लोग अपने ड्राइव करेंगे वो बोर्ड को देखते हैं, सही है थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अब वो पुराना टाइम चला गया, द ट्रेडिशनल टाइम कि रोड की दुकान ज़्यादा चलेगी और गली के अंदर की दुकान नहीं चलेगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. अभी हम उस पर बात करते हैं. लेकिन दे आर स्टिल रिलाइंग ऑन दैट ब्रांड, वो जो टाउन सेंटर लोकेशन एंड वर्ड ऑफ माउथ. यानी वो डॉग्स कैट एक दूसरे को बताएंगे कि यार मैंने मजाक कर रहा हूँ, वो तो ज़ाहिर है उसके ओनर्स बताएंगे. तो एक वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है, ठीक है ना. इट्स मार्केटिंग एक्टिविटीज हैव बीन लिमिटेड टू पोस्टर्स इन क्लिनिक, लाइक द फिजिकल पोस्टर्स. लाइक अगर 10 लोग आए तो ओनली 10 लोग जो हैं दे कैन ओनली सी दैट पर्टिकुलर पोस्टर, और वो भी अगर नहीं देखे उसमें से 5 लोग मिस हो गए तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो लिमिटेड टू पोस्टर्स इन क्लिनिक एंड एडवर्टाइजमेंट इन लोकल न्यूज पेपर्स. Who is reading newspaper these days? अब आप जरा सोचें, जब आपको यानी अपने आप को उस पर रख के सोचें ना. If you are the dog owner, forget about the dogs. If you are hungry and you're looking for a burger, क्या करोगे आप? अभी मैं सर्च करूंगा burger near me, best burger near me, juicy burger near me, टेक्सास स्टाइल बर्गर नियर मी. ऐसे ही करते हो, नहीं करते हैं? मंदी नियर मी, ऐसे ही कैसे कैसे वेजिटेरियन फूड नियर मी. वी ऑलवेज, नाउ द टाइम इज चेंज. अब आपको जब भी कोई चीज़ चाहिए तो आप फौरन अपने जेब से मोबाइल निकालते हो, समथिंग नियर मी, वेदर यू डू इट ऑन एप्पल और गूगल और कोई ऐप पे जाके, यार यानी कितनी चीज़ें और उनकी ऐप्स बनी हुई. तो पता ये चला कि अभी ऐसा कैसे होता है कि यूँ गाड़ी चलाते हुए, और स्पेशली चलो गाड़ी चलाते हुए तो फिर समझ आता है व्हेन इट्स अबाउट द बर्गर एंड इट्स अबाउट द फूड, क्योंकि एनी टाइम यू आर हंग्री. लेकिन आप अपने डॉग के मुतालिक कैसे सोच सकते हो कि आप गाड़ी में से देख रहोगे और उसी वक्त डॉग को, नो, ऐसे नहीं होगा. तो हम यूं ही करते हैं, वेट नियर मी, हाँ, बेस्ट वेट नियर मी, बजट वेट नियर मी, बजट सर्विस के कोई ऐसा सस्ता हमें मिल जाए, वैक्सीनेशन फॉर डॉग्स नियर मी, और नियर कराची और नियर डिफेंस और नियर डैलस. ऐसे ही होता है, नहीं होता. तो इनका ये मामला जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो टोटल ट्रेडिशनल और ओल्ड स्कूल पे चल रहा है. तो मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे कि सबसे पहले तो इनको जो स्विच करना होगा, यानी जब आपको एज एन एडवाइस वो पूछेगा तो भाई ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो फॉर ई मार्केटिंग, जिसमें नॉर्मली कस्टमर्स कैसे करते हैं कि दे टाइप द प्रोडक्ट नियर मी करके, सही ना, चाहे वो बर्गर हो या वेट सर्विसेज हो या कुछ भी हो, XYZ. इसीलिए जो वो कौन सी आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO मार्केटिंग जो होती है उसमें बाकायदा दिस कंपनी हैज़ टू बिड. नॉर्मली जैसे सुबह के टाइम की बिडिंग होती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करें अपने कॉलेज की, वर्चुअल हब ऑफ अकाउंटेंसी की, हम चाहते हैं कि भाई आज सुबह के जो 6 घंटे हो ना उसमें कोई भी सर्च करे ACCA कॉलेज नियर मी, तो वी शुड बी पॉप्ड अप. तो उसके लिए बाकायदा उस वर्डिंग, वो जो वर्ड्स होते हैं, वो जो की वर्ड्स, उसकी बिडिंग होती है सुबह, उस पर सारे कॉम्पिटिटर पैसे लगाते हैं.
और फिर जो ज़्यादा पैसे दे रहा होता है गूगल उसको अलाउ कर देता है। इनिशियल 6 घंटे अगर फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग किसी के, कराची में तो खैर मॉर्निंग ही कोई अलग ही, आफ्टरनून की बात करते हैं क्योंकि नॉर्मली लोगों का दिमाग ज़्यादा एक्टिव यहाँ आफ्टरनून में होता है। तो ये भी इसमें देखना होता है वेदर इट्स टेक्सास और वेदर इट्स कराची और मुंबई, और फिर इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री ऑल्सो कि व्हील एंड टायर इंडस्ट्री है या पेट वेट सर्विसेज है, क्या है, किस वक्त लोग ये काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे डे टाइम में हो सकता है लोग ये काम ना करते हो, वो इवनिंग में जाके सोचते होंगे और इवनिंग में लिखते हो या वीकेंड पे ज़्यादा लिखते हो, तो वो वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा ना ACCA का वर्ड, इसमें क्या वर्डिंग हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल वेट सर्विसेज, ये की वर्ड हो सकता है कि भाई ओके आई विल बाय दिस की वर्ड, या हो सकता है पेट वेट सर्विसेज, दिस कुड बी अनदर की वर्ड, बजट पेट वेट सर्विसेज, कन्वीनियंट वेट सर्विसेज, टेक्सास वेट सर्विसेज। तो ये सब कीवर्ड्स होते हैं विच यू हैव टू बाय एज अ बिजनेस ओनर फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या फॉर अ डे और व्हाट। तो जब भी कोई सर्च करेगा यू विल बी द फर्स्ट वन टू पॉप अप। तो ये वाली मार्केटिंग इनको करनी होगी, दे विल हैव टू गो फॉर दिस वन। देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यूज, क्योंकि अब लोग जो जाते हैं द कस्टमर गोज टू द XYZ स्टोर बेस्ड ऑन रिव्यूज, जो गूगल पे 5 स्टार रिव्यूज, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि वो जो उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, जो उनके कस्टमर्स आ रहे हैं, दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव। ये वहाँ US में बड़ा नॉर्मल होता है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सारी डेवलप नेशंस की कहानी है। यहाँ पर तो डॉग को पत्थर मारा जाता है ना, भाग जा। तो ये डेवलप नेशंस की कहानी है। वहाँ पर क्या होता है, रिव्यूज़ लेने के लिए भी कि ओके इफ़ यू गिव अस 5 स्टार रिव्यू, सर यू आर विजिटिंग हियर, कोई एनी XYZ सर्विस विल गिव यू लेट्स से $5 स्टारबक्स कॉफ़ी कार्ड in exchange of the information you're gonna provide or in exchange of the reviews you'll be providing। कि आप हमें, आपने हमारी ये सर्विस ली, आपको कैसी लगी हमारी सर्विस, इफ़ यू गिव अस 5 स्टार रिव्यू वी आर गिविंग यू $5। तो उन्होंने कार्ड, गिफ्ट कार्ड रखे हुए होते हैं और वो कार्ड देते हैं। अब वो किसी चीज़ का भी कार्ड हो सकता है, कोई कॉफ़ी का कार्ड हो सकता है, वो अमेजोन का कार्ड हो सकता है, व्हाटएवर। तो इस तरीके से भी दे कैन हैव इंफॉर्मेशन एंड दे कैन गेट मोर रिव्यूज़ एंड मोर विजिबिलिटी ऑन द थिंग्स, ओके, सोशल मीडिया में। तीसरा बहुत बड़ा मसला, देखिए वेबसाइट अपनी जगह और कीवर्ड्स, लेकिन आज बहुत बड़ी चीज़ है वो है सोशल मीडिया, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, इट्स फेसबुक, यू कैन राइट फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, सो मेनी थिंग्स। उस पर लोग जाते हैं एंड देन यू प्रोवाइड द लिंक एंड दे लैंड ऑन योर वेबसाइट। यानी पहले होता था वी यूज्ड टू गो डायरेक्टली टू द वेबसाइट, ऐसे ही होता था ना www.xyz.com, और लोग जाते थे, पुराने ज़माने की बात हो गई। नाउ द राउट इज चेंज, दे गो टू सोशल मीडिया, यू सी अ रील और अ वीडियो or a post or a story and then they swipe up and you're landing on the website। तो ये वाला काम PVS has to do, like creating their social media platforms, जो अब मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए, and then regular posting of stories और स्नैप्स और रील्स, ये सब नाम आपको लिखना होगा, ये सब ज़रूरी है। इस वक्त मार्केटिंग हो ही रही है, हायरिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनके काम होते हैं बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स जिन्होंने रखे होते हो। बगैर मेरे डॉग के लिए मुझे कई दफ़ा ऑफर आती थी कि इफ़ दिस डॉग वांट्स टू बी आवर मॉडल, कि मैं उस डॉग के साथ बैठ के वीडियो बनाऊं एंड फॉर एग्जांपल इफ आई एम फीडिंग दैट डॉग, तो मैं बोलूँ यार व्हाट अ ग्रेट फूड, या फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग माई डॉग टू द वेट सर्विसेज, या वो क्या है कौन सी हेयर ग्रूमिंग और वट एवर, और मैं उसके बाद रिव्यूज़ दूँ। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसमें डॉग का खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। इस तरह मैं कोई प्रोडक्ट डॉग की बाय करता था तो मुझे बोलते थे कि भाई ये डॉग के प्रोडक्ट पे इफ़ यू गिव अस अ शाउट आउट, यानी हमारा डॉग जो है वो इनका मॉडल बने। तो ये भी हो सकता है हायरिंग ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इवन द पेट वेट जो भी है। तो सोशल मीडिया ये, फिर उसके बाद यस रेगुलर यूजर्स एक्सपीरियंस ऑन सोशल मीडिया, ये बहुत जेन्युइन होता है। एक तो होता है ना आप खुद स्टोरीज और वो डालते हो, एक है कि जो कस्टमर्स हैं वो अपने टेस्टिमोनियल्स और वो सारी चीज़ें दें। तो यूजर्स एक्सपीरियंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जेन्युइन लगता है। फिर सबसे अहम एरिया डेवलपमेंट ऑफ ऐप। देखिए ऐप बनाने का फ़ायदा क्या होता है, वेबसाइट पे तो आप चले गए, लोग जाते हैं वेबसाइट पे, लेकिन जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो दे गिव यू ऑफर, विल गिव यू 15% ऑफ इफ़ यू प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम द ऐप, यू डाउनलोड आवर ऐप। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इफ़ PVS डू दिस थिंग दे ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट, और इनकी वेबसाइट भी बहुत ही फारिग है क्योंकि इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट। मैं आगे जाके बात करता हूँ। ऐप का फ़ायदा क्या होता है, इट्स ऑलरेडी डाउनलोडेड, वेबसाइट डाउनलोड नहीं हुई, डाउनलोड इन योर स्मार्टफोन, और फिर वो आपको क्या दे रही होती है, नोटिफिकेशन। देखा थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आती है, हे
गेट 15% ऑफ ऑन ब्लैक फ्राइडे, और पॉपअप होके आता है सामने, देखिए पॉपअप होता है, पुश नोटिफिकेशन, यू कैन राइट दिस टर्म पुश नोटिफिकेशन, तो वो नोटिफिकेशंस आती हैं। फिर इसी तरह आपके जो डॉग है उसकी डेट ऑफ बर्थ उनके पास सेट होती है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे और मे बी अ वीक बिफोर, ओके गेट अ फ्री bath on XYZ date because it's your birthday, happy birthday to the cat and dog, सही है ना, तो उसकी वो बर्थडे होती है, उस पर भी वही काम करते हैं। अच्छा अब आप बोलेंगे यार ये फ्री में क्यों कर रहे हैं, उनको सब पता है कि जब बंदा चल के आ जाता है ना बाथ लेने, डॉग को बात दिलवाने, तो वो साथ फिर उसकी नेल कटिंग भी करवा लेता है, हेयर कटिंग भी करवा लेता है, यानी अंडे लेने गए तो ऑब्वियसली यू गेट अ मिल्क एंड ब्रेड एज वेल, सही है ना, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो ऐप इनको डेवलप करनी होगी। ऐप इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ मार्केटिंग, ये सिर्फ फंक्शन नहीं करती, ऐप बहुत सारे काम करती है, डाउनलोडेड होती है, पुश नोटिफिकेशन देती है, रिमाइंडर्स देती है, यू कैन गिव ऑफर्स, बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स आती हैं। अच्छा क्योंकि देखिए अब आप बोलेंगे कि लोग जो है वो ईमेल्स तो देखते हैं, दैट वाज अ ट्रेडिशनल टाइम, हु गोज इन द इनबॉक्स, हाँ रेगुलरली आई डोंट सी माई ईमेल्स क्या, और वो जो बाकी ईमेल्स होती है दैट गोज इन, वो क्या होता है स्पैम, उसमें चले जाती है। लेकिन ऐप की जो नोटिफिकेशन है ना वो बाकायदा पॉप होती है, और स्पेशली ये इनके लिए इंपॉर्टेंट एरिया है जो पैट वाला, तो उसकी पुश नोटिफिकेशन को साइलेंट पे भी नहीं रखते, तो यस दिस द थिंग। अच्छा फिर ऐप है ना बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट सेटिंग, दिस वे यू कैन रिड्यूस योर कॉस्ट, आपको अपने एम्प्लॉयज ज़्यादा हायर करने की जरूरत नहीं होगी, ऑन दैट ऐप दे कैन सेट द अपॉइंटमेंट, दे कैन कैंसिल द अपॉइंटमेंट, ऑन ऐप यू कैन पे, ऐप के अंदर पेमेंट का ऑप्शन भी होता है, तो बहुत सारे काम ऐप के थ्रू हो सकते हैं विच विल हेल्प यू इन गेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लेटेस्ट अपडेट, सो मेनी थिंग्स, सही ना। अच्छा अब अगर हम इनकी वेबसाइट को देखो ना विच इज़ ऑन पेज नंबर 10, तो आपको ऐसा लगेगा इट्स सच अ बोरिंग इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जिसमें मिशन विजन वैल्यूज, हु केयर्स, ठीक है वो एक पेज होता है होम का, लेकिन असल वेबसाइट का आज मज़ा तब है, फॉरगेट अबाउट द सोशल मीडिया एंड एप्स एंड ऑल दैट, वेबसाइट की भी तो अपनी फंक्शनैलिटी हो, वो तो है ही नहीं कोई, तो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट कैन एक्सेप्ट द पेमेंट, वेबसाइट कैन हेल्प यू सेटिंग द अपॉइंटमेंट, वेबसाइट थ्रू वेबसाइट यू कैन हैव टू वे कम्युनिकेशन, कि भाई इफ देयर इज एनी इंक्वायरी यू गो ओके क्लिक आई हैव दिस चैट बॉक्स, AI, अब तो ये जो चैट बॉक्स बैठा होता है वो, तो ये बहुत सारे काम वेबसाइट पे हो सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट इस वक्त बिल्कुल फारिग चल रही है, उस पर लेटेस्ट न्यूज़ हो सकती है, ऑफर्स हो सकती हैं, व्हेन दे टॉक अबाउट पोस्टर्स एंड बैनर्स व्हिच दे पुट इट ऑन फिजिकल लोकेशन, हाउ अबाउट ई बैनर्स, इलेक्ट्रॉनिक बैनर्स ऑन द वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक बैनर्स ऑन द वेबसाइट ऑफ योर कोलैबोरेटिव पार्टनर्स, जिनके साथ आपका कोलैबोरेशन हुआ है उनकी वेबसाइट पे आपके ई पोस्टर्स लग जाएं, ऑन योर एप्स, ऑन अदर रेलिवेंट प्रोडक्ट्स ऐप, उन पे जाके आपके पोस्टर लगे। आप अपने पोस्टर लगा क्यों रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ 10 लोग आके देख रहे हैं या 5 लोग देख रहे हैं, हाउ अबाउट ऑन द प्लेटफॉर्म्स, जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर क्यों ना लगे, तो ये भी आप, खैर देर सो मेनी थिंग्स जो आप उस पर बता सकते हो, लेकिन ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी कि जो आप ई मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ई मार्केटिंग वाला सवाल तो उसको क्योंकि वो खुल के बोल रहा है कि हमारी जो मार्केटिंग है वो इस तरह है कि लोग गुजरते हुए देखते हैं, जस्ट द विजिबिलिटी एंड फिजिकल पोस्टर्स, तो अब कौन करता है ये सारे काम, तो अब इसमें सारे पॉइंट लाएंगे, सोशल मीडिया को भी इन करेंगे, ऐप्स को भी इन करेंगे, वेब की फंक्शनैलिटी को भी इन करेंगे, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो जो कीवर्ड्स हैं उनकी बिडिंग उसको भी इन करेंगे, सारी चीज़ें। दिस विल नॉट ओनली डूइंग द ई मार्केटिंग थिंग, सेटिस्फाइंग द कस्टमर, एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव एज भी आपको दिलाएगा। अच्छा इसी के अंदर आप ये देखें कि ये कस्टमर आपको कॉम्पिटिटिव एज क्यों दिलाएगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड। आज कस्टमर कितना तंग होता है अगर उसको ये पता हो कि यार इस कंपनी की कोई ऐप ही नहीं है, यानी इफ़ यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ अ बर्गर, तो कैसे करें यार, कॉल मिला है वो उठाएगा, ये नहीं यार, अब तो ऐप से ही हो जाता है, और वो आपकी लोकेशन को आप ट्रैक करता है और आपके घर पे फूड आ जाता है, और क्या होता है अब तो बाकायदा ड्रोन डिलीवरीज और ये हो रही है। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें सिर्फ आपके बेनिफिट की नहीं है, दिस इज गोइंग टू हेल्प कस्टमर, क्योंकि अब कस्टमर की आदत ऐसे हो गई है थ्रू ऊबर एंड थ्रू अदर लिफ्ट और ये और करीम और किस, अच्छा एंड ऑल ओवर द ग्लोब, हर जगह जहाँ उनकी अपनी लोकल ऐप्स भी होती हैं, चाहे वो फूड की हो, रेस्टोरेंट्स की हो, होटल्स की हो, एडवेंचर्स की हो, हर चीज़ की तो ऐप होती है। तो इस कंपनी के पास ऐप नहीं, ये बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है, और ये ईजिली आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें उठा सकते हैं। चलें अपना ख्याल रखें, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर रेलिवेंट फ्रेंड्स, जो दोज हु आर टेकिंग SPL, एंड आई विश यू गुड लक, हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।